नमस्कार दोस्तों, आपका संकल्प एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट, हम लोग आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में उसके 100% चांसेस हो जाते हैं। और साथ में आपको आज का जो स्लाइड है वो दिखाना चाहूँगा। जो चैप्टर है आपको मैं ये दिखा दूँगा। तो सर, सबसे पहला चैप्टर है हमारा बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी क्या है ये पहले समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पर, और इसकी शाखा ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट की शाखा जितनी भी है, जियोलॉजी की, बायोलॉजी की जितनी शाखा है ये हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यू हैं, वो हैं हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग बायोस का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे बायोलॉजी लिखते हैं तो स्टूडेंट जैसे आप यहाँ पे बायोलॉजी लिखते हैं तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, ओके। और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि आपके जीवन में आप जितनी भी चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं वो पूरी चीज़ें आपके बायोलॉजी से संपर्कित है, यानी कनेक्शन है। यही अध्ययन करना ही आपका बायोलॉजी कहलाता है। तो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी को, ये बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया ये पहले समझते हैं। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी वर्ड जो है हमारे जो लेमार्क और ट्रिविनीवेरस है, दोनों वैज्ञानिक हैं भाई, इन दोनों ने किए हैं। और ये जो वैज्ञानिक हैं बड़े दिमाग वाले हैं, लेमार्क और ट्रिविनीवेरस, जिसने बायोलॉजी के बारे में बताया है। और स्टूडेंट, लेमार्क एंड ट्रिविनीवेरस लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद बायोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो उसका पहला पार्ट होता है वो कहलाता है आपका, जो पहला पार्ट होता है वो आपका जियोलॉजी कहलाता है। और दूसरा पार्ट आपका होगा बॉटनी, और तीसरा पार्ट होगा इसका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और जो जियोलॉजी है उसके जनक हैं अरस्तु, और आपके बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रैक्टस, और आपके माइक्रोबायोलॉजी हैं उसके जनक है एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। तो अभी तक स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दिया कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, और इसके 3 जो चैप्टर हैं, 3 जो इसके भाग हैं ये मैं आपको बता दिया। तो स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ शाखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बायोलॉजी के कुछ शाखा हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो पहला है सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कौन अध्ययन करता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ कि एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे उनका नाम, एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर। कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। आनुवांशिक जेनेटिक्स, ग्रेनर जॉन मेंडल। रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप में अगर आप चर्चा करते हैं तो कौन आएगा आपके, कॉल लैंडर। औषधि विज्ञान, हिपोक्रेटस। सहवाल विज्ञान, विलियम हेनरी हार्वे। जीवाणु विज्ञान आपका रॉबर्ट कोच। रुधिर परिसंचरण, विलियम हार्वे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कैरोलस लिनियस। सूक्ष्मदर्शी, एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। और आपका भारतीय परिस्थिति आएगा रामदेव मिश्रा। प्रतिरक्षा आएगा आपका एडवर्ड जेनर। कवक आएगा आपका एंटोनी डी बेरी। और आधुनिक अनुवांशिकी आएगा आपका TH मॉर्गन। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी आएगा पाल वर्ग। भारतीय सहवाल और विज्ञान ये आएगा MHO आएगा। तो स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहलाएगा आपका, हृदय से रक्त संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। एंड्रियोलॉजी आपका आएगा पुरुषों के जनन अंगों का अध्ययन। कोशिका विज्ञान आपका आएगा कोशिका के संरचना और उसकी क्रियाओं का अध्ययन। एंटोमी आएगा आपका आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी आपका आएगा मानव जाति से उद्भव और विकास का अध्ययन। और MCQ जो मधुमक्खी पालन है वो आएगा मधुमक्खी पालन तथा शहद का व्यवसाय। और हिप्टोलॉजी आपका आएगा यकृत संबंधी अध्ययन। वानिकी आपका आएगा वानिकी को सृजन, प्रबंधन, संरक्षण और उसका अध्ययन करना। डेक्टोलोग्राम का आएगा उंगली की छाप, यानी फिंगरप्रिंट। उसके बाद आपका अनुवांशिकी आएगा पदाक्रम तथा अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। कृमि विज्ञान आएगा कृमियों का अध्ययन। स्तनी विज्ञान आएगा स्तन संबंधी
अध्ययन। उसके बाद आएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी कि दांत का जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है तो वो आएगा आपका वृक्षों का अध्ययन करना। मत्स्य आएगा आपका मछली संबंधी अध्ययन करना। डेमिटोलॉजी का आएगा आपका त्वचा संबंधी बीमारियां। उसके बाद भ्रूण वैज्ञानिक एम्ब्रियो यानी कि निषेचन, युग्मनज विकास तथा भ्रूण के विकास के लिए अध्ययन। तो आणविक विज्ञान, जीव विज्ञान आपका आएगा जीन्स का अध्ययन, और कीट विज्ञान आपका आएगा कीटों का अध्ययन। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और पारिस्थितिकी के बारे में जानते हैं। तो जीव पारिस्थितिक से संबंधित हैं आपके तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र नहीं है स्टूडेंट, आप लोगों का जो है आपका पशुओं का आदतों और व्यवसायों का अध्ययन आपका आएगा। और आपका तंत्रिकी विज्ञान आएगा बीमारियों, तंत्रिका है इसके रिसेप्टर का अध्ययन आपका आएगा। पैथोलॉजी आपका बीमारियों के कारण लक्षण प्रकृति का अध्ययन। फिजियोलॉजी आपका आएगा शरीर की क्रियात्मक संरचनाओं का अध्ययन। सीरोलॉजी आपका आएगा रक्त सीरम का अध्ययन। मानव मूत्र विज्ञान जो आएगा आपका मूत्र बीमारियों से संबंधित जितने भी हैं वो मानव मूत्र यानी ऑरियोलॉजी कहलाएगा। पोलोमोलॉजी आपका आएगा फेफड़ों का अध्ययन। पोलेमोलॉजी जो है आपका फेफड़ों का अध्ययन आएगा। दंत विज्ञान यानी डेंटोलॉजी आपका दांतों का अध्ययन आएगा। पक्षी विज्ञान आपका आएगा पक्षियों का अध्ययन। और औषधि विज्ञान आएगा औषधि को तैयार करना। पादप जीवाश्म विज्ञान यानी पादप जीवाश्म विज्ञानों का अध्ययन। समाज शास्त्र यानी कि विषाणुओं समाज का विज्ञान, मानव समाज का विज्ञान और विषाणु का अध्ययन आपका आएगा विषाणुओं का अध्ययन। और माइकोलॉजी आएगा कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी आएगा आपके शैवालों का अध्ययन। और एंथ्रोपोलॉजी आपका आएगा फलों का अध्ययन। और एंथ्रियोलॉजी का आएगा मछलियों का अध्ययन। और उसके बाद आपका फाइकोयोलॉजी आपका आएगा सर्पों का अध्ययन। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और इसके एमसीक्यू पे चर्चा कर लेते हैं। बायोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं उसी से आपका प्रिपरेशन बेटर होता है। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है या फिर क्या कहा जाता है कहलाता है जो भी है। तो ये आपका फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपको बताना है। पोमोलॉजी कहलाएगा, अफियोलॉजी कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा या फिर एंथ्रियोलॉजी कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी कहलाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, आपको बताना इसमें कौन संबंधित है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बायोस का मतलब समझाया, उसके 3 चैप्टर होते हैं ये भी बताया। और स्टूडेंट आपको बॉटनी में जो आपके वैज्ञानिक हैं उनके बारे में थोड़ा बताया। तो उसका मैं नाम ने लिया हिप्पोक्रैक्टस करके नाम लिया था मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हिप्पोक्रैक्टस। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। अनुवांशिकी आधुनिक अनुवांशिकी से संबंधित है, ये आपको बताना है। टीएच मॉर्गन से संबंधित है या फिर रॉबर्ट हुक से संबंधित है या फिर एडरसन से या फिर पॉल बर्ग से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा टीएच मॉर्गन आपका। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। जीवाणु विज्ञान से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जीवाणु विज्ञान जो है उससे कौन संबंधित है आपको बताना है। तो इससे आपके रॉबर्ट कोच संबंधित है या फिर विलियम हार्वे संबंधित है या फिर जेनर ऑन मेंडल संबंधित है या लुई पास्चर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट कोच संबंधित है। फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है किसके तहत फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी के तहत फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है, पोलेमोलॉजी के तहत फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है या फिर फाइकोलॉजी के तहत फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है या माइकोलॉजी के तहत आपके फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पोलेमोलॉजी द्वारा फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। मानव जाति के उद्भव और विकास का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट ये है डेक्टोग्राम द्वारा या फिर एनाटॉमी द्वारा या एंड्रोलॉजी द्वारा या फिर एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा मानव और मानव जाति के लिए उद्भव तथा विकास का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा मानव जाति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। विषाणु का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। सोशोलॉजी द्वारा किया जाता है, वोरियोलॉजी द्वारा किया जाता है, फिजिकोलॉजी द्वारा किया जाता है या माइकोलॉजी द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वीरोलॉजी द्वारा यानी विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान यानी कि पादप जंतु। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं या कौन है, ये आपको बताना है। प्लेटो हैं आपके, अरस्तु हैं, लुई पास्चर हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा अरस्तु आपका राइट आंसर होगा। तो ये होगा आपका राइट आंसर। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं।
तो जीन चिकित्सा से संबंधित है, आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको आराम से बताइएगा और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पालबर्ग हो सकता है, या फिर आपका एडवर्ड जेनर हो सकता है, या फिर आपका एडरसन होता है, या फिर रॉबर्ट हुक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। तो स्टूडेंट आप लोगों का बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था मैंने पूरा एमसीक्यू करवाया है, साथ में जो टॉपिक्स हैं जैसे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की शाखा क्या है, और बायोलॉजी हमारे जीवन में किस तरह के महत्वपूर्ण चीज़ें या कारक के लिए संबंधित है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस इतना ही, आपको अगले ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको अपने संकल्प एकेडमी के कुछ बैचेस के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको उसमें से बैचेस करने में, और बैच अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो बैच है, न्यू बैच शक्ति बैच लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो शक्ति बैच है वो आपका लॉन्च होगा, ये वाला अपना, और इसमें जो जो कवर है वो क्या क्या कराएंगे, क्या क्या कवर होगा, तो ये आपका CGPSC का कवर होगा, व्यापम का कवर होगा, और अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जैसे कोई भी एग्जाम जैसे SSC हो गया, फिर बड़े सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है वो भी कवर हो जाएंगे इसमें। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, और साथ ही हमारी शिक्षक भर्ती में जो जो आपके वैकेंसी आई अभी एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, और जो हमारा शिक्षक भर्ती से वैकेंसीज है वो बहुत सारे आ रही हैं, और आपको प्रिपरेशन करना है तो हमारे संकल्प एकेडमी में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, और अगर ऑनलाइन बैचेस लेना है, अगर आप घर पे या फिर कहीं जगह पे बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन बैच के द्वारा, तो उसका एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है संकल्प एकेडमी का, जिसके तहत आपकी जो प्रिपरेशन को और बूस्ट मिलेगा, और आप घर बैठे ही आराम से या किसी स्थान पर बैठकर आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जितने भी आपका जो रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिएगा जो भी चीज़ है यहाँ पे। और स्पेशल चीज़ जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, जो अपना रिक्वायरमेंट्स है स्पेशल, जो आईडी प्रूफ हो गया, 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, और ये अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट्स है जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट हमारा जो नियमित शुल्क है, प्राइस है, क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो ये नियमित शुल्क है फीमेल के लिए जो भी है, इनके लिए आपका 1750 नियमित शुल्क है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखें तो 9715 आपका इसका नियमित शुल्क है। तो स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, और इस तरह से हमारा जो बैचेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। तो ये वाला जो बैचेस है शक्ति बैच, जिसमें आपके लिए महिलाओं के लिए जो अफसर बिटिया है उनके लिए स्पेशल तरीके से ये बैच लॉन्च किया गया है। खासकर महिला वर्ग के लिए न्यूनतम शुल्क पर सरकारी नौकरी की तैयारी भी आराम से होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं, और बायोलॉजी के ऐसे ही चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।